फ्रेंड्स, आज लगा कि आज आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊं, तो क्यों ना किताबों और लड़कियों से कंपेयर करवा ही दिया जाए। आपको गाना सुना होगा आपने, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, फिर भी आप समझदार हो। एक उम्र आ चुकी है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो आप लोग, तो एक साइड लड़की एक साइड किताबें, तो किसको चुनोगे? इसी पर लेकर मेरा आज ये वीडियो है। आपको अच्छा लगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, जो करना है करो, मगर पढ़ो। मेरा तो बस यही है, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और उसकी शुरुआत एक गाने से होगी। आप ज़रा ध्यान देना इस बात पे। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ हूँ। आज मेरा पढ़ाना मकसद नहीं है, लेकिन लगा कि आज आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ। तो लगा कि आज लव पे लेकर एक किस्सा स्टार्ट करते हैं। लव का मतलब प्यार होता है भाई। अब प्यार का मतलब जो है जरूरी है हमारे लिए इस धरती पर। एक बात मैं बता दूं आपको, आदमी का, हर एक व्यक्ति का एक नेचुरल रूप होता है। मेरे को, आप ही को बोल दो दिन भर हंसो, आप हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहना इंसान की एक वो होती है, फितरत होती है। लेकिन अगर बोलो हमेशा गुस्सा रहो, आप आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन गुस्सा रहोगे, लेकिन दूसरे दिन फिर लगने लगेगा कि कैसे इतना गुस्सा है। चेहरा बनाओ, बड़ा मुश्किल होता है। लव एक ऐसा चीज है जो आप बोलोगे करो तो लाइफ निकल जाती है। इसीलिए कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है, लव इज लाइफ। तो प्यार से तो बहुत कुछ किया जा सकता है धरती पर, लेकिन प्यार का भी एक सीमा होना चाहिए। फिर किससे करें, कब करें, क्यों करें? शेक्सपियर ने भी एक किताब लिखी थी, एक पोएम लिखा हुआ है, 7 एजेस ऑफ मैन। एक व्यक्ति के लाइफ में 7 स्टेजेस आती हैं, क्यों नहीं? और हर एक स्टेज का अपना अपना रोल होता है, और हर एक व्यक्ति को जो जिस दौरान जो चीज़ मिला उसको वो पूरा करना ही चाहिए। आगे पीछे की कहीं कोई बात आती नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर जो काम आज कर लेना चाहिए वो ना कर पाओ और उसको आगे के ऊपर ठेल दो, तो फिर वो समय दोबारा नहीं आता है। तो समय भी ऐसा चीज़ है जो आपके पास पलट पलट के बार बार नहीं आता है। अब लव की बात करें तो जरा सा हम लोग ये समझते हैं कि लव फिर है कहाँ पे। तो जिंदगी में जब स्टेज आती है, स्टूडेंट वाली लाइफ आती है जिससे आप और हम गुजरते हैं, तो उस समय किस चीज़ से प्यार करना चाहिए? अर्जुन को उपदेश दिया है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्होंने एक सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा था, कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता ना करो। कर्म अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो फल जरूर तुम्हें मिलेगा, देर न सही सवेर जरूर मिलेगा। लेकिन कर्म करना है किस दिशा में? देखिए, व्यक्ति, मैं रहूं, आप रहे, जिंदगी का एक मकसद होता है। सफल इंसान कौन है? सफल इंसान का डेफिनेशन आज भी और सालों बार पहले, करोड़ों साल पहले भी, सफल इंसान का मतलब होता है जो पैसे कमाता हो। दूसरा बात है जो जिसने अपने कैरियर बना ली हो। जैसे साइकिल का कैरियर लिख के चलो ना भाई, साइकिल के कैरियर पे आप सामान रखते हो। अगर घर में सिर्फ साइकिल है तो अपने परिवार, बाल बच्चों, पत्नी को भी बिठा लेते हो। तो कैरियर का मतलब जिंदगी में कैरियर बनाना बड़ा जरूरी है। तो कैरियर कैसे बनाने वाली बात है? तो कैरियर बनाने के लिए मतलब आप कमाते हो। तो अभी जैसे देखो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो क्या पुराने समय में लोग कमाते नहीं थे? कमाते जरूर थे। देखो, कृष्ण का नाम जो है, एक्चुअल नाम है गोपाल, माने गाय का पालन करने वाला। उसके पास बहुत सारे गाय थे। हलधर ब्राह्मण, बलराम का नाम है हलधर। हल को जो धारण करता था वो है हलधर, ठीक है। तो पुराने समय में पैसा नहीं था। पुराने समय में क्या था? पुराने समय में मॉनेटरी चीजें नहीं थी। सामान का, इसको बार्टर सिस्टम करते थे, सामान होता था। जमीन सबसे बड़ा धन था, उसके ऊपर जानवर थे, फिर जो है पत्नियां भी बहुत सारी होती थी, वो भी एक धन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। शायद यही वजह था कि द्रौपदी को पांडवों ने
दाव पे लगा दिया था। तो खैर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने जा रहा हूँ, तो मैं अभी लव के ऊपर आ रहा हूँ। लव के ऊपर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते और मा फलेषु कदाचन, ये आज भी और आज जब यह लिखा गया किताब तब से आज तक इसका इम्पोर्टेंस बना हुआ है। तो लव करने का भी एक समय होता है, और आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप लोग भाई लोग, तो आईएएस बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि लव तो करना ही है आपको, लेकिन आपको करना किससे है? आपको इन किताबों से करना था। डिस्ट्रैक्शन बहुत होने वाले हैं। देखिए लड़कियां भी अपने लाइफ में बहुत कुछ आती हैं, उनको भी बहुत जज्बा होता है। देखा गया है जनरली लड़कियां ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, लड़के नहीं कर पा रहे हैं। इस साल भी आप देखोगे टॉप 10 में देखोगे तो लड़कियों का भी स्थान है, लड़कों का भी स्थान है। तो प्रॉब्लम यह है कि लड़का या लड़की कोई किसी चीज़ को कैसे कर पा रहे हैं। तो लड़का या लड़की किसी चीज़ को अगर हासिल कर पा रहा है, वह सफल हो पा रहा है, वो अपने लिए कैरियर बना पा रहा है, तो उसका वजह है डेडिकेशन, उसका वजह है डिवोशन, उसका वजह है डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस। डेडिकेट होना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, समर्पित होना पड़ता है, डिवोट करना पड़ता है अपने आप को। जब तक आप किसी चीज़ के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक आपको वह चीज़ नहीं मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारे बड़े भाई साहब भी बताते हैं। उन्होंने बताया कि देखो एक ले लो लेंस जो होता है, आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको आप जो है एक कागज के ऊपर रखो और बहुत देर तक रखोगे तो वो किरणें जो होती हैं कन्वेक्स लेंस होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनती है और वो भी जल पड़ता है। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास में भी ताकत है, अगर उसको बहुत देर तक स्थिर करके रखोगे सूर्य के सामने में तो वो एक कागज को भी जला सकता है। तो इंसान तो फिर भी ये दिमाग लेके आया है धरती पे। तो डिवोशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए किताबों से आपको लगाव करना होगा। खाने में तो बहुत सारा आइटम होता है, रोटी सब्जी भात दाल सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, इवन विथ योर बुक्स। किताबों के साथ आपको प्यार करना ही पड़ेगा। लड़कियों को, अगर लड़के हैं तो उनके लिए गर्ल्स नहीं आनी चाहिए, और लड़के हैं और लड़कियां हैं तो उनके लाइफ में बॉयज नहीं आने चाहिए। तब तक नहीं आने चाहिए जब तक कि वो अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते हैं। अब समझने वाली बात है कि इसको कहा जाता है कि आईएएस की पढ़ाई एक डोंकी लेबर है। डोंकी लेबर क्या होता है? डोंकी मतलब होता है ये गधा होता है। ठीक है, गधे वाला लेबर कैसा होता है भैया? गधे वाला लेबर ये होता है कि भाई साहब इसमें पढ़ना क्या है उसका तो अथाह है, पता ही नहीं चलता है कि कितना पढ़ना है। तो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है गो विद द सिलेबस, फाइंड कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं। ऐसे यूपीएससी ने सिलेबस को काफी सिंप्लीफाई किए हुए हैं, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना, फलाना ढिकाना सब कुछ बता दिया है। लेकिन किताबों के प्रति समर्पण तो अवश्य है। कब से? एग्जामिनेशन के स्टार्ट, एग्जामिनेशन तो पूरे साल भर का तो निकल जाता है, तो ये पूरे साल, और उसके लिए भी उस एक साल जब आप एग्जाम दोगे पीटी मेंस और इंटरव्यू तक, उसके पहले भी आपको 2 साल की तैयारी बहुत जरूरी होती है। अब मैं यह बताने जा रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति को मैं बस कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि एक लड़का है, उसके सामने इधर किताब है और इधर एक लड़की है, बताओ वो क्या करेगा? अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये पढ़ाई के साथ जो है लव करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आईएएस बनने का सपना देखते हो तो उसके साथ लगो, उसके ऊपर समर्पित रहो। किताब देखो, मेरे पास एक बुक है, लिखा हुआ है, जरा इसको देखो, IAS GS पेपर 1। ऐसे पेपर 1 2 3 4 होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आईएएस करना है भाई साहब तो किताब को तो लेके रहना ही होगा। देखो आप इसको अगर लड़की मान के चलो और आपने किसी आप 10 जगह पे खड़े हो, पब्लिक प्लेस पे खड़े हो, और ऐसे लेके किताबें पढ़ रहे हो, कोई बोलने वाला है आपको कि क्यों पढ़ रहे भैया? कोई नहीं आपको बोलने वाला। नो वन इज देयर टू बॉदर अबाउट यू, कौन क्या कर रहे हो भाई? वो किताब देख रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, भैया तुम किताब पढ़ भी रहे हो, अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। लेकिन अगर किसी लड़की को लेके पब्लिक प्लेस में ऐसे बैठे हुए हो, अपने घर में ही बैठे हुए हो, कान में फ़ोन लगाए हुए हो, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये बंदे से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भाई साहब कि लड़की से प्यार या किताब से प्यार? किताबों से प्यार। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि इस किताब को लेकर अगर आप 24 घंटे भी रहोगे, सालों भर रहोगे, देखो कुछ ना कुछ तो यह किताब दे रही है, आपको देनी चाहिए इस किताब को। लेकिन लड़की क्या दे रही है आपको? आपको कुछ दे नहीं रही है। मैं अभी सिर्फ लड़कों को लेकर चल रहा हूँ, माइंड मत करिएगा लड़कियों को मैं कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं मानता, लेकिन लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, बहुत बड़ा जुनून और सपना लेके बैठे हो, तो लड़कों से बचना, क्योंकि अट्रैक्शन तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो किताबों से प्यार जरूरी है भाइयों। तो बुक्स के साथ आप 24 घंटे रह सकते हो। जरा सा इस किताब के पन्ने को देखो, और ये देखो कितना ये सफ़ेद है, कितना वाइट है।
नहीं, इसमें फेयर लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर यहाँ डिस्ट्रैक्शन है, लड़कियाँ हैं, तो वो अभी तो वाइट रहेंगी, लेकिन हो सकता है समय आके बुरी हो जाएंगी। लेकिन किताबें क्या है, ये किताबें जो हैं ये टाइमलेस हैं, इस पर समय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे जो अक्षर लिखे हुए हैं आज भी 10 साल बाद भी 50 साल बाद भी इसकी अक्षरों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी किताबें वही पढ़ाएंगी या कल भी वही बताने वाली है। लेकिन लड़कियां आज कुछ कल कुछ, दिक्कत है। ये बूढ़ा नहीं होगा, ये बूढ़ी हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना बात। अब पढ़ाई करने से आपको कोई दर्द हुआ, या अगर आपको छोड़ के चली जाए, नहीं गाना भी ये भी आया था, मैंने मुझे याद है, मुझको तुम छोड़ के जब जाओगे पछताओगे पछताओगे। वाकई सही बात है। ये किताब को छोड़ के देखो, ये तो इनको एक नहीं दूसरी आएंगे, तीसरी आएंगे, चौथी आएंगे, पांचवी आएंगे। लेकिन ये अगर समय निकल गया, ये अगर किताबें आपके यहाँ से छूट गई, आपके अंदर से डेडिकेशन डिवोशन खत्म हो गया, तो फिर आप कहीं के नहीं हो। परिवार में भी 10 गालियाँ सुनने के लिए आप तैयार हो भाई साहब। तो ये जो किताबें हैं वो लिमिटलेस है। लिमिटलेस मतलब ज्ञान का भंडार है भाई मेरे। मैंने लिख दिया पहले ही थोड़ा सा, ताकि मैं लिख ना हूँ। लिमिटलेस किताबों से जो जानकारी मिलेगी ना बाबू, वो लिमिटलेस है। अब आज तो 4G का जमाना है, नेट का जमाना है। जो खोजना है आपके मोबाइल में निकाल लो। 4 से 5 हज़ार का फोन होता है, एक अफोर्डेबल अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास लो क्लास फैमिली भी IAS बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत है जज्बे की। एक गरीब इंसान भी, अभी मैंने देखा 3 बहनों ने एक साथ IAS निकाला, उसकी माँ जो है कि घास काटती है। तो बनाने वाले तो निकाल ही रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो है पैसे कोई काम नहीं आते, समझ में आया। उसमें जज्बा काम आता है। पेनलेस है, ये आपको एक बार दर्द नहीं देता। ये आपको लड़कियां दर्द देती हैं भाई मेरे, लेकिन ये किताबें दर्द नहीं देती हैं, आपको कुछ सिखाकर ही जाती है। प्राइसलेस है, ये जो ज्ञान अर्जन हो रहा है इसकी क्या कीमत आप लगा सकते हो? कभी नहीं लगा सकते। लाइफ टाइम कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है भाई मेरे। टाइमलेस है ये, टाइमलेस, टाइम का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे। और ये एजलेस है, ये बूढ़ा नहीं होता। ये किताबें UPSC जब से सिलेबस बना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा भाई मेरे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिलेबस रिवाइज होने वाला है, लेकिन बाकी इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है IAS बनाने के लिए। IAS एक्चुअली अगर मैं तो ये अगर एक शब्द में पूछा जाए मेरे से, भाई साहब IAS क्यों बने, तो IAS बनने के लिए आप मत पढ़ो भाई मेरे, दुनिया जानने के लिए पढ़ो। ये किताबें आपको इतनी जानकारी दे देंगी, इतनी जानकारी दे देंगी कि आपको IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता। आमिर खान वाली फिल्म में थी कहीं, उसने कहा भाई सफलता के पीछे मत भागो, तुम जो है एक जीनियस के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के तेरे पीछे आएगी। तो क्यों ज़्यादा ताम झाम में फंसे? आप सिर्फ पढ़ो। UPSC का सिलेबस भी है, IAS का सिलेबस में भी जो सबसे पहला इन्होंने जनरल स्टडी ऑफ द स्टूडेंट, वो एक ऐसे इंसान को खोज रहे हैं जिनको सब कुछ आता हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम मास्टर हो, लेकिन आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसके बारे में जानते हो। तो UPSC आपसे गूगल नहीं बोलता है, आपसे बस यही सोचता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे कुछ भी पूछा जाए तो उस व्यक्ति को आना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवर क्यों नहीं बन जाते हैं? अगर डर्टी लेबर करने वाले हैं तो जैसे आपका था ना, काक चेष्टा बको ध्यान, वो 5 जानवर आप लोग याद रखो, कौवा बन जाओ, उसके तरह प्रयास में लगे रहो। जब तक ना समझ में आए फिर से गूगल सर्च मारो, लोगों से पूछो, फ्रेंड से पूछो। कुछ नहीं आता है समझ में तो फिर से पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लिख के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 18 घंटे डालो। बको ध्यानम क्या हो? बगुले के जैसा ध्यान। बगुलों को अब देखो मछली के पीछे, तो किताब के ऊपर ध्यान लगाओ ना। जैसे अभी हमने बताया मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर में आप पावर लगाते हो, बस देखना। स्वाल निद्रा, कुत्ते वाली नींद के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खाना कम खाना चाहिए। खाना कम खाओ, भूख कम लगेगी आपको, खाना कम खाओगे। अब गृह त्यागी का मतलब घर छोड़ना तो कभी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बुद्ध भगवान टाइप आप घर छोड़ के निकल गए। भाई साहब गृह त्यागी का मतलब वो नहीं होता है। गृह त्याग का मतलब होमली अफेयर से ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। अगर आपने एक बहुत बड़ा ध्येय लेके चले हो तो आप घर में रहते हुए भी आप IAS की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको घर का त्याग करना पड़े। दिल्ली का मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, कबूतर खाने जैसे घरों में रहते हैं। लेकिन मेरा उन भाइयों से ये नहीं है कि आप वहाँ से वापस चले आओ अपने घर में, लॉकडाउन भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किताबें के लिए तैयारी करने के लिए आप पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उतने सक्षम हो, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वालों की जरूरत है। ये किताबें कभी चेंज नहीं होंगी, लड़कियां चेंज हो जाएंगी। जब तुम सफल हो जाओगे तब तो कोई लड़की तेरे पीछे, तब तो छोड़ देती हैं अभी सब कोई।
जब जैसे ही पास कर जाते हो तो 10 लड़कियां वही लड़कियां तुमसे नंबर मांगने लगती है। बुक्स आर नेवर चेंजिंग, गर्ल्स आर एवर चेंजिंग। नहीं, बुक्स आर नेवर चेंजिंग, गर्ल्स आर एवर चेंजिंग। एनी हाउ, डिस्ट्रैक्शन से दूर भागिए और फोकस करिए। अट्रैक्शन, आपका अफेक्शन, अटैचमेंट, एडोर, इन्फैक्चुएशन, व्हाटएवर यू है अपना, ये सब का सब आपका बुक से होना चाहिए। जो भी वर्ड्स लगा लो ना, लव लगा दो, लस्ट लगा, लस्ट का मतलब वासना होता है, लेकिन किताबों के प्रति जो जुनूनियत होनी चाहिए ना, वो जो डिजायर होना चाहिए ना, वो आपके तभी संभव है जब आप फुल्ली फोकस्ड हो। और मेरा ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो मेरा ध्यान, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।